पास किए गए और जिस विधि से किए गए, जिसमें लोकतांत्रिक, संस्थागत और संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा गया और लगभग 300 किसानों की शहादत हो चुकी है और कितने समय से वो सड़कों पर बैठे हैं, उनके विषय में 4 अप्रैल को 11 बजे जींद के हुड्डा ग्राउंड में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्वच्छ राजनीति के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं संबोधित करने के लिए, जिसे हमने किसान महापंचायत का नाम दिया है। साथियों, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। विडंबना देखिए कि लोकतंत्र की लिस्ट में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार जिस देश का नंबर 3 या 4 हुआ करता था, 2014 के अंदर आते आते 10 हो गया और आज ये नंबर 90वां है, 90। यानी लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना। जिस प्रकार से किसान जो अन्नदाता है भारत का, सबके अन्न देता है सबको, उसको किसी ऐसे संस्था से जोड़कर या उन्हें खालिस्तानी बताकर या आतंकवादी बताकर या किसी पार्टी विशेष से नाम जोड़कर, और आम आदमी पार्टी ने आरंभ से ही इस बात का समर्थन किया कि किसानों की मांग उचित है। ये पार्टी बीजेपी जब सरकार में आई 284 वादे इसके मैनिफेस्टो में थे। एक वादा आपको याद होगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी स्वमेव उसमें आ जाती है। और 3 काले कानून पास किए गए, उसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया गया। भंडारण की जिस पर रोक लगाई गई थी, एक काला बाजार जिसे बोलते थे, बंद करने के लिए 1953 के अंदर, उसको ख़त्म करके भंडारण की पूरी आज़ादी दे दी। और एक कहा करते हैं कि जिस जमीन पर व्यक्ति का जन्म होता है उससे प्रेम हो जाता है। जब मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाया गया तो लोगों के दिलों में ये बात थी कि चाय बेची है ट्रेन में या स्टेशन पर तो निसंदेह देश को ठीक चलाएगा, परंतु इस व्यक्ति ने सबसे पहले ट्रेन बेची, स्टेशन बेचे, हवाई जहाज बेचे। भारत की जितनी भी राष्ट्रीय संपदा से संबंधित कंपनियां थी, लगभग 23 के करीब ये बेच चुका है। कोई भी व्यक्ति जब जाता है संसार से कुछ छोड़कर जाता है, चाहे अपने बच्चों के लिए या देश के लिए, तो जब हम जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई राष्ट्रीय संपदा नाम की कोई चीज़ ना हो। जींद में 4 अप्रैल को 11 बजे हुड्डा ग्राउंड में बुलाई गई है और सभी साथियों से अपील है कि उस महापंचायत के अंदर भावी रणनीति का निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से इन काले कानूनों से लड़ा जा सकता है, किसानों के हितों को बचाया जा सकता है। सरकार चुप बैठी है क्योंकि 300 किसानों की शहादत के बाद भी उनके कानों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। उसी को लेकर हुंकार भरेंगे अरविंद केजरीवाल जी 4 अप्रैल जींद में। ज़्यादा चर्चा किसान कानूनों पे होगी, भावी रणनीति पे होगी और हरियाणा के अंदर जितने भी चुनाव आएंगे, चाहे वो उपचुनाव हो, जिला परिषद का हो या ब्लॉक समिति का हो या पंचायतों को हो, तो आम आदमी पार्टी से भी चुनाव को शिद्दत के साथ लड़ेगी। इन चीज़ों के बावजूद हमारी दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों को हर तरीके से वाईफाई हो या टॉयलेट हो या पानी का प्रबंध हो, हमेशा उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये सरकार खड़ी रही और उसी के समर्थन में हम जींद के अंदर ये अब 4 अप्रैल को किसान महापंचायत किसानों के समर्थन में बुलाने जा रहे हैं। वो इसलिए बनाने जा रहे हैं कि ये काले कानून क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा तीनों एक्ट आपने पढ़े होंगे, एसेंशियली कमोडिटी एक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और फार्मर्स प्राइस एक्ट। सबसे भयंकर जो एक्ट है वो किसानों के लिए ही नहीं, पूरे भारत के गरीब और मजदूरों के लिए है, एसेंशियली कमोडिटी एक्ट। उसके अंदर आपको अनाज है, दालें हैं, तेल है, हर तरीके से एक कमोडिटी के अंदर खत्म कर दिया। उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, उस होर्डिंग की वजह से जो महंगाई कहां से कहां पहुंच जाएगी। और जब तक हमारे किसानों ने ये कहा है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेते और एमएसपी हम आप नहीं देते, जब तक किसान वापसी नहीं करेंगे। और इस एमएसपी के बारे में ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं बार बार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा,
कि इतना पैसा लगभग 14 लाख करोड़ रुपए कहां से देंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल ने जब पहले किसान महापंचायत, याद होगा आपको, मेरठ में की थी, तभी भी बताया था कि पहली बार जरूरी नहीं कि आपको इतने पैसे रिकवर कर पाए, क्योंकि जो एक सिक्योरिटी एक्ट है, फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एक्ट, उस एक्ट के अंदर क्या है कि आपको देश की 1/3 पॉपुलेशन को 20 करोड़ आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके अंदर आपको एफसीआई के अंदर ये चीजें परचेज करनी पड़ेगी। 3 लाख करोड़ उसके अंदर है, बाकी बैलेंस पैसा 3-4 साल में आप रिकवर कर लोगे। जब आप बड़े बड़े बिजनेसमैन का एनपीए 4 से 5 लाख करोड़ रुपए तक माफ कर सकते हो, और उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स 33% से आप 25% या 20% ला सकते हो, तो इन किसानों के लिए आपके दिल में दर्द क्यों नहीं है? इन सब चीजों का ब्यौरा दिया जाएगा जींद के अंदर, और किसानों के जितने भी हमने खाप लीडर्स को और किसानों को किसान लीडर्स को इनवाइट किया है, उनके साथ बातचीत की जाएगी और कैसे कैसे ये आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के माध्यम से हम जींद में ये महापंचायत करने जा रहे हैं।